हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के पास एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि रिएक्शन वीडियो है, जिसमें बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है, मिनॉरिटी पाकिस्तानी है, मतलब इस तरह क्रिश्चियन तो हालांकि काफ़ी हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा सिख जो हैं, हिंदू हैं, तो उनके पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वो कैसे लाइफस्टाइल है, क्या रह रहे हैं, और उन्हें पाकिस्तान में आई थिंक कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर अपना अपना व्यूज़ देंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है, पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बारे में, कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ना, एज ए पाकिस्तानी मैंने जो फील किया है, मैं वहाँ रहता हूँ, तो जो स्पेशली सिख भाई हैं ना, इवन के हिंदूज़ भी, तो अगर हम कहीं पाकिस्तानी दूसरे जो हैं मुस्लिम हैं, वो उन्हें देखते हैं ना, तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी कदर करते हैं। मुझे अपने बचपन का अभी वाक़या याद है कि हमारा जो घर था ना, वो एक मार्केट में था। मतलब एक मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है प्रॉपर, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर से हमारा घर स्टार्ट होता था, क्योंकि काफ़ी पुराना बना हुआ था। तो वहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ना सिख भाई आए। उन्होंने वो अपनी पगड़ी पहनी हुई है, और वो उस हिसाब से ड्रेसिंग की हुई है। आई थिंक वो कुछ परचेजिंग करने आए हुए थे, और थे वो पाकिस्तानी। तो लोग उन्हें देख के बड़ा इम्प्रेस हो रहे थे, बड़ा वेलकम कर रहे थे, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे थे। तो मुझे देख के बड़ा हैरानगी हुई, और मतलब ना, एक एक अजीब सा माहौल था जिधर से वो गुजर रहे थे। अच्छा लग रहा था देख के कि लोग इन्हें इतना प्यार से इंटरटेन कर रहे हैं, इनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बेसिकली जो चीज़ है। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आज देखते हैं कि पाकिस्तान में हालात वैसे ही हैं जैसे मेरे बचपन में थे, यहाँ के कुछ चेंज हुए हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। चलें पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर और बात करते हैं इसके ऊपर। Pakistan Lost, Episode 3. Last week, a Hindu doctor was shot dead in Karachi. Just a day later, a Sikh businessman was shot dead in Peshawar. ओह माय They were both gunned down by unknown assailants. Pakistan definitely has a tainted record when it comes to minority rights. Discrimination is societal, as well as institutionalized, and even by law in some cases. Although it is widely reported that Pakistan's minority population as a percentage of the total population has plummeted since 1947. It is correct that at the time of partition, Pakistan's non-Muslim population was 23%, and now it's around 3 to 4%. But the majority of Pakistan's non-Muslim population was in East Pakistan. West Pakistan's non-Muslim population has always been between 3 to 4%. But there's no denying that in the past few decades, Pakistan has seen thousands of non-Muslims leave Pakistan due to discrimination and violence. There's no genocide or mass eradication, but the use of Islamic identity as being interchangeable with the Pakistani identity means the white portion of the flag often feels shortchanged. They are often made to feel like second grade citizens in their own homes. As the popular joke goes in Pakistan, डंडा भी फिर white portion में ही जाता है झंडे के. Even politicians routinely throw them under the bus without fear of losing any populist support. गाय का यूरिन पीने वालों, हम मुसलमान हैं। जो चीज हम रखते हैं वो तुम नहीं रख सकते। बुतों को पूजने वालों, अबे तो मैं कोई यहूदी हूँ, मैं कोई हिंदू हूँ जो मेरे मुंह पर नारा लगा रहा है। The ironic part in all of this is that the whole basis of making Pakistan was the need to protect the freedoms of a minority group. The whole idea of Pakistan stems from the fear that the Muslims would be subjugated and dominated by the Hindu majority. Hence, they need a separate nation where they can practice their faith freely and enjoy freedoms that they feel they would not otherwise have. In the fever of the partition movement, अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों से, कि जैसे कि उसने बात की है कि जो पॉलिटिशियंस हैं इस तरह के, वो हमने देखा भी है कि फयाजुल हसन चौहान है, वो बात कर रहा है, फिर वो एक कराची के पॉलिटिशियन है, वो बात कर रहे हैं कि वो हिट कर रहे हैं, मैं कोई, तुम गाय का पेशाब पीने वाले, ये वो इस तरह। तो उसके अलावा फिर जो कराची वाला है, वो कह रहा है कि मैं कोई यहूदी हूँ, कोई हिंदू हूँ। तो इस तरह टेक्निकली देखा जाए तो वो जब इस तरह बात करते हैं, तो वो इंडियंस को आई थिंक हिट करने की कोशिश करते हैं, या वो ये हिट करते हैं जी मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे इस तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो इंडिया को ट्रीट कर हिट कर रहे हैं, या
ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम कौन सा किसी दूसरी कंट्री से आए हैं जो हमें यहाँ पैसे। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आपको ये भी पता है कि वो किसी के सके नहीं होते। वो पंजाबी में कहते हैं सारे रगड़ देंगे हैं। तो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, चाहे कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से हो। वो ऑफ कोर्स उन्होंने कोशिश होती है वोट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने, और अपोजिशन को जो है, जो उनका अपोनेंट है, उसको जितना वो हिट कर सकें, जिस तरीके से वो हिट कर सके वो करने की कोशिश करते हैं। तो हिट तो वो बेसिकली इंडिया को करने की कोशिश करते हैं ना, कि जी हम कोई हिंदू हैं या इस तरह है, मतलब कि हम कौन सा कोई इंडियन कंट्री से आए हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, जो आई थिंक ये भी बात करेंगे या थोड़ी सी की भी उन्होंने पॉइंट आउट, पॉलिटिशियंस की जो उन्होंने थोड़ा क्लिप चलाया है, वो चीज़ वो बेसिकली इसी के ऊपर है कि ऑफ कोर्स इससे जो पाकिस्तानी रहने वाले हैं वो भी हिट हो रहे हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक कंट्री का तो कह नहीं रहा है, वो एक रिलीजन को हिट कर रहे हैं, जैसे कि हिंदू है या क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, कोई भी है। तो ये चीज़ बुरी है। तो ऑफ कोर्स फिर जब आप हिट करोगे तो आपको अपना घर ही अपना नहीं लगेगा, तो फिर आपकी कोशिश होगी हम यहाँ से कहीं मूव कर जाए। खैर देखते हैं आगे, फिर बात करते हैं इस पे। That spirit was somewhat lost. And in an attempt to charge up the masses for the idea of Pakistan, the whole concept of minority rights was reduced to Muslim nationalism, which, even when articulated in the best of ways, is somewhat inherently exclusionary. And that is how many people understood Pakistan. Pre partition, how you were being told about the idea of Pakistan was often at the hands of your local clergymen. Someone who would have no qualms painting Quaid-e-Azam as someone with a 3-foot beard who would emancipate the region, impose Sharia law, and rid Pakistan of the infidels. You can't expect people fueled by such schemes to not resort to violence when the opportunity arises. A large part of what fueled violence towards Hindus and Sikhs in Punjab was the belief that Pakistan was going to be made for Muslims. Some people thought, why are Hindus and Sikhs living here? They should either leave or be killed, because Pakistan is meant to be a homeland for Muslims. Even though it was never said that Pakistan was meant to be just for Muslims, that's unfortunately how some people understood it. The same idea on the other side of the border saw Muslims being lynched and killed. I do say a large part rather than the whole part, because what never gets talked about is the economic aspect of it. An aspect beautifully encapsulated in Asghar Wajahat's play, Jinne Lahore Nahi Vekhya Aur Jammiya Hi Nahi. Against the backdrop of partition, many homes were raided, robbed and captured by people simply looking to make a profit. It was not hate, it was opportunism. This was the reality of partition for millions. It is hard to think about the ideals of minority rights when you see entire villages being burnt or trains arriving full of dead bodies. This isn't freedom. This is war. This is hell. All 9 circles of it. This is not what anyone wanted. This is not what anyone could have wanted. But how could this have been avoided? I believe the way to do it would have been to make the minority rights question central to the demand for a separate homeland as opposed to the Muslim question. And the way to do that would have been to join hands with the Sikh community. A separate homeland for Sikhs and Muslims would have made the central tenet of the demand a need to protect freedoms of religious minorities in India. It would have also meant a larger portion of Punjab being part of this separate homeland, which would have gone a long way towards addressing some of the asymmetry that we see between India and Pakistan when it comes to the resources. I know in 2023 this is no more than a hypothetical, but before you come after me with your pitchforks accusing me of going against the two-nation theory, the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had the same idea. There's a moment in history where we zigged when we could have zagged. And here is that moment. I will end this episode with my discussion with Dr. Ishtiyaq Ahmed on how a proposal was made to the Sikh community and why that never came to be. मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बेहतर इन्विजन किया जाता कि इट्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन, और हमेशा से मेरी एक थ्योरी थी, एक हाइपोथेटिकल, कि अगर हम सिखों को अपने साथ कर लेते तो बहुत बेहतर होता। ये आप ही की किताब पढ़कर, आपको ही सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि कायदे-ए-आज़म ने भी यही सोचा था, और कायदे-ए-आज़म ने भी सिखों को कहा था कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जो डिमांड्स है आपकी, मैं साइन कर दूंगा, आप हमारे साथ मिल जाएं। सो वुडंट यू सी कि ये खुद टू नेशन थ्योरी के खिलाफ जाता है, अगर कायदे-ए-आज़म खुद कह रहे हैं कि सिखों को कि आप हमारे साथ मिल जाएं और साथ हम एक मुल्क बना लें।
अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वेरी प्लीज कि आप इतने शार्प सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा इंटरव्यूअर होता है उतना ही कोशिश करनी पड़ती है मुनासिब जवाब देने सर की। वो जब इतने अच्छे अजीम गेस्ट आते हैं ना तो मैं इंटरमीडिएट हो जाता हूँ, तो मैंने आज पढ़ कर आया हूँ इसी वजह नहीं से। नहीं, आप बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं हुए, यू आर सो मच ऑन द डॉट, और बहुत मजा आ रहा है। लेट मी टेल यू दिस, सर शुक्रिया। इंटरव्यू को भी तो एक देते हुए इंटरव्यू मजा आ रहा होता है ना, तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात कि कायदे आजम की मैंने जिना वाली किताब में बार बार, इससे पहले ही शुरू हो गया था कि ये सिखों को कह रहे थे कि भारत आ जाए, दुरुस्त। मगर हुआ क्या, देखे मार्च सिखों के मैसेकर। अंदर सिखों के अंदर भी दो ओपिनियन तो थे ना, जी। यानी ज्ञानी करतार सिंह और ये लोग जो इधर ही के थे, उनका ख्याल था कि यार पाकिस्तान से अगर कोई समझौता हो जाए और हमारी सारी सेक्रेट वो हैं, साइट्स भी यहाँ पे हैं, श्राइन्स भी यहाँ पे हैं, तो वाई नॉट, ठीक है। और एक था कि नहीं नहीं, यहाँ पे अगर वो एक मुसलमानों की मेजोरिटी की स्टेट बनी तो जिस तरह सिखों का परसिक्यूशन मुगलों ने किया है, हालांकि मुगलों की भी स्टोरी कुछ परसिक्यूशन की है, कुछ बेनेवलेंस की भी है, मगर आप अपनी स्टोरी को वैसे ही याद रखते हैं ना जो आपका अपना नैरेटिव बन जाता और है। औरंगजेब ने काफी ज्यादती की थी। हाँ, तो ना आखिरी का जो दौर है वो अलग। तो ये दो ओपिनियन तब भी थे। 6 तारीख, मैंने तो डेट भी दी है, को रावलपिंडी शहर में फायरिंग हुई मुसलमानों की तरफ से और उधर हिंदू सिखों, और दोनों का पल्ला एक जैसे ही था, बल्कि क्योंकि उनके पास आर्म्स ज्यादा थे तो उनका थोड़ा सा शहर के अंदर ज्यादा जोर था, और मेजोरिटी भी थी रावलपिंडी शहर में, बाय द वे। डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट 80% मुसलमान था, लेकिन रावलपिंडी शहर में सिखों और हिंदुओं की 64% पॉपुलेशन थी। तो हाँ कई फैक्टर्स थे कि उनके हक में जा रहा था। किसने ये फैसला किया, कैसे ये हुआ? 6 की शाम को जब डिंग डोंग बैठी ना, इधर जीत गए उधर हार गए, तो इन्होंने फैसला किया कि यहां से निकल जाओ, और जो गांव है सिखों के, वहां पे ज्यादा सिख थे, हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी, यानी इकोनॉमिक उनके पास वेल्थ नहीं थी, सिखों के पास ही थी। उन गांवों को इन्होंने अपना सराउंड करके और ठीक ठाक, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज किलिंग की है। सिखों की सोर्सेज तो 10,000 कहते हैं, और अंग्रेजों ने जो अकाउंट दिया, और पुलिस वाले आपको पता है आज भी अपने इलाके में जो होता है कम फिगर्स देते हैं ताकि उनकी फिर वो सुनाई ना हो जाए कि ये तुमने क्या किया है। तो वो ऑफिशियल फिगर्स में हल पहले हैं 2004, उसके बाद 3000 तक वो चले गए थे ब्रिटिश फोर्स। हाँ जी, मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 5 to 7,000 इन्होंने मार दिए, मेनली सिख, और उसमें जो हिंदू भी उन्हीं गांव में रहते थे। वहां से फिर जो सिख खानदान बच के गए हैं, उन्होंने पटियाला में जाके फिर पूरे दो, उसके बाद तैयारी हुई है कि अगर दोबारा ये मुसलमानों के साथ हुआ तो हम अपना बदला खूब लेंगे। तो मार्च में जब ये हुआ है, बात ये हो रही है, जिन्ना साहब का एक बयान नहीं है पब्लिक, लियाकत अली खान का कोई बयान नहीं है, पंजाब के जो हेड थे मुस्लिम लीग के नवाब ममडोट, उनका कोई बयान नहीं है सिंपथी का, किसी मुस्लिम लीग का कोई बयान नहीं है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और पाकिस्तान में हम ये कतल नहीं होने देंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाई डिड दे नॉट मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और सिखों को उनका कम से कम कोशिश तो करते ना, कि ज्ञानी करतार सिंह जैसे लोग जो थे, जो आ रहे थे इनके साथ, हाँ जी, वो वाला पल्ला भारी हो जाता, तब तो ये रहे चुप। लेकिन जब, उसकी वजह क्या है कि तब तक की जिना साहब वॉज बिलीविंग कि पूरा पंजाब तो मिलना ही मुझे है, वो तो जब मई में बात शुरू हुई है कि नहीं इंडिया पार्टीशन होगा तो पंजाब और बंगाल भी होंगे, तब इन्हें समझ आई कि अब कुछ किया जाए, बट इट वॉज टू लेट। जी, तो फिर सुनिए आपने बातें, मैं तो बड़ा हैरान हूँ ये चीज़ें देख के कि स्टार्टिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, या वो जिस तरह एक गांव, और जो जितने भी गांव थे रावलपिंडी वाली साइड पे और उन साइड पे, तो उनको घेर के मारा गया और इस तरह किया गया।
तो शायद यही वजह थी कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम जो लोग थे, चाहे वो हिंदू थे या सिख थे, तो वो मूव करते रहे। अगर कोई अभी भी देखा जाए तो जो थोड़ा सा आई थिंक पड़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि वो मूव कर जाते हैं। या अगर ऑफ कोर्स इंडिया तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके पास, तो वो शायद ये समझेंगे कि ये हिंदू एजेंट भेजे हैं इंडिया में या कुछ भी ऐसा। लेकिन जो चीज़ है कि वो फिर मूव कर जाते हैं यूरोप कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में। मैंने नो डाउट ये देखा है कि कुछ अच्छी पोस्ट के ऊपर नॉन मुस्लिम्स भी हैं, आर्मी के अंदर भी हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आई ना, स्पेशली स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान बन रहा था, इस तरह के अभी ये वीडियो के लास्ट पे भी वही उसी चीज़ पे बात हो रही थी, तो किसी ने भी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये बुरा हुआ है, गलत हुआ है, ज़्यादती हुई है। मतलब अपनी धुन में मगन थे सारे। तो फिर ऐसे ही होना था, वो लोग मूव कर गए। तो अभी ज़ाहिर सी बात है, तो उन्हीं में से जो फैमिलीज़ जिनके साथ ज़्यादती हुई उस टाइम पे, इस तरह वो बता रहे हैं, अगर 10 नहीं, 3 नहीं, तो 5 से 7 हज़ार लोग तो थे। तो ये एक बड़ी फिगर बनती है। इंसान मारे हैं यार, कोई जानवर थोड़ी थे, 5-7 हज़ार जानवर मार दिए यार, कोई मसला ही नहीं है। तो इंसानों को मारा गया था। तो जाहिर सी बात है, जो उनकी फैमिली, जो रिलेटिव्स बचे थे, जो मूव कर गए, जो इंडिया मूव कर गए स्पेशली, उनके दिल में तो आज भी नफरत होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के लिए, इवन कि ओवरऑल मुस्लिम्स के लिए भी उनके दिल में नफरत हो सकती है कि यार ये इन्होंने हमारे बड़े मार दिए, इन्होंने हमारे बाप को मार दिया, भाई को मार दिया। अभी ऑफ कोर्स थोड़ी सी जनरेशन टू जनरेशन चेंज हुई है, तो अभी के जो लोग हैं उनके अंदर ये होगा कि इन्होंने हमारे बड़े मारे हुए हैं भाई, ये जालिम लोग हैं, ज़्यादती करने वाले हैं, हम लोगों ने इनके पास, इनके साथ रहना था और इन लोगों ने उसका ये हमें सिला दिया। तो काफ़ी कुछ देख के जो है ना मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, और सुन के कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस तरह कम हो रही है, और उसकी मेन वजह क्या है। अभी मुझे लगता है कि वो वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो पाकिस्तान बनने के स्टार्ट में थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आर्मी में भी मैंने देखे हैं लोग। इवन के पिछले दिनों में देख रहा था कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर टिकटॉक हुए हैं, वो सिख हैं, वो अपनी कोई शॉप चलाते हैं। तो मैंने इसके अलावा सिंध वाली साइड पे काफ़ी सारे हिंदू रहते हैं, उनके जो वो क्या से कहते हैं, मंदिर हैं, वो भी है प्रॉपर। लेकिन फिर भी वो चीज़ तो नहीं है ना, कि जिस तरह बता रहे हैं कि पार्टीशन के टाइम पे इट्स अराउंड 23-24% पीपल, मतलब 4 में से 1 हिस्सा जो है वो नॉन मुस्लिम्स का था। लेकिन अभी वो तकरीबन 3 से 4% रह गए। तो बहुत कम है। और ये लोग जो रह गए हैं, अभी ये बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये भी वो लोग हैं जो मजबूरी में बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ तो वो इतने पुअर हैं, वो कहीं मूव ही नहीं कर सकते, बस वो जहाँ हैं, रोज़ी रोटी का मसला है जी, के खा लिया और ज़िंदगी गुजार ली, वो लोग हैं। तो यहाँ वो ऐसे हैं कि क्योंकि अभी नेशनल वो पाकिस्तानी है, तो कहीं और मूव करेंगे तो प्रॉब्लम है उनके लिए। तो इट्स वेरी सैड, मुझे देख के ना काफ़ी दुख हुआ यार सुन के ये चीज़ें। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।